सप्तम गर्भ में कौन आए? भगवान संकर्षण आए। ये दुनिया का पहला, जिसको तुम लोग आजकल कहते हो टेस्ट ट्यूब बेबी, जिस तरीके से तुम बात करते हो, या दूसरे गर्भ से निकाल के दूसरे गर्भ में पालने की विधि, ये पहली विधि थी भारतीय सनातन संस्कृति में। देवकी के गर्भ से निकालकर भगवान बलराम को रोहिणी के गर्भ में डाला गया, इसीलिए उनका नाम संकर्षण पड़ा। अभी प्लास्टिक सर्जरी भी दिखावेंगे तुमको कल, पहली बार कि प्लास्टिक सर्जरी कैसे होती है, पहली बार कौन किया। ये सारे हमारे धर्म ग्रंथों में भरे पड़े हैं। दिव्याति दिव्य भाव से महाराज जब कंस आया, अष्टम पुत्र का जन्म हुआ, और सातवीं तो बीच से निकल ही गई थी, वो ऊपर उठ गई थी। तू क्या मुझे मारेगा, तुझे मारने वाला पैदा हो गया, सब बाद में हो ही जाएगा। अष्टम पुत्र आए, भगवान का जन्म हो गया। पहले तो गदा उदा लेके ही जन्म ले लिए थे छोटे से, बाद में माँ ने कहा ऐसे कोई मानेगा कि तुम मेरे बेटे हो महाराज, छोटे बच्चे बन के आओ। फिर भगवान छोटे बच्चे बन करके आए, भगवान को सूप में उठाया। वसुदेव जी ने भगवान को मस्तक पर जब उठाया तो सारी बेड़ियां खुल गई, ताले खुल गए। यहां भी एक सांकेतिक और सिंबॉलिक चीज है। जब मनुष्य भगवान को मस्तक में रखता है, हृदय में रखता है, तो बेड़ियां टूट जाती हैं, और जब माया को मस्तक पर रखता है तो बेड़ियां फिर से जकड़ जाती हैं। जब गोकुल से लेकर के आएंगे उस कन्या को माया रूपी, तो फिर से बेड़ियां पड़ जाएंगी। पर जब परमात्मा मस्तक पर होता है, तुम्हारे माथे में अगर ठाकुर हो, गुरु हो, तो सारी बेड़ियां खुल जाएंगी। और माथे पर अगर माया हो तो खुली हुई बेड़ियां फिर से लग जाएंगी। यही सिंबॉलिक कथा है इसकी। ले गए यमुना जी में, खूब बाढ़ आया था। बोला यमुना जी में इतना बाढ़ कैसे आ गया अचानक रातों रात? बोला यमुना जी अकेली थोड़ी है, गंगा हैं, अलकनंदा हैं, ताप्ती हैं, रावी हैं, महाराज नर्मदा हैं, सब उनकी सहेलियां हैं। जब उनको पता चला कि भगवान का जन्म हुआ है, आओ आओ तुम लोगों को दर्शन कराऊंगी, तो सब आके वहीं आ गई, तो बाढ़ आ गया। इतनी नदी एक में मिल जाएगी तो बाढ़ नहीं आएगी तो क्या होगा बताओ? सब सहेली लोग आई थी देखने के लिए, भयंकर बाढ़ आ गया। रास्ता मिला, गए जा करके वृंदावन में। तो ऐसा माना जाता है कि वहां पर हमारी यशोदा मैया ने कन्या को जन्म दिया था, उस लाला को वहां पर रख दिया और कन्या को लेके आ गए। हमारे वृंदावन में ऐसे ही मानते हैं। हम ब्रज के लोग हैं तो ऐसे ही बात बोलेंगे, अपनी बात क्यों नहीं बोलेंगे? तुम्हारे पास नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे? जब उसको लेकर के आए, फिर बेड़िया लग गई। सुबह कंस आया और आकर के उठाया। बोला इतना झूठ, देवता लोग भी झूठ बोलते हैं बताओ? बोला था 8वीं संतान, ये तो संतानी है, अब क्या होगा? आ गए, देखो देखियो भाई, लेओ बाल कृष्ण, तो भी बड़ा होकर देखेगा तो भी कहेगा कि गजब हो गया भाई। इतने लोगों के भी इधर लाओ, इधर रोने लगेगा। रुक जाओ, घुमाओ उनको इधर उधर, यमुना जी में घुमाते रहो इधर। महाराज दिव्याति दिव्य भाव से आज प्रातः से ही यशोदा के आंगन में जैसे ही प्रातः हुआ, प्रथम आरुषि का वर्षण हुआ। रोहिणी मैया उठी, उठ करके झांक के देखी तो इतना सुंदर सुंदर तलवा दिखाई पड़ रहा है, छोटा छोटा लाला का। अरे बोला ये कौन है? थोड़ा और उचकी तो घुटना दिखाई पड़ा, थोड़ा और उठी नितंब दिखाई पड़े, थोड़ी और उठी तो बक्षस्थल दिखाई पड़ा, थोड़ी और ऊपर उठी तो चिबुक दिखाई पड़ा, थोड़ी और ऊपर उठी तो नंदलाल नीलमणि प्रकाशित हो गया। और रोहिणी ने कह दिया अरे नंद को लाला भयो है, तो नंद को लाल है गयो। तो भगवान श्री राम राजगद्दी पर व्याप्त हो गए। राम राज्य चल रहा है, जहां पर निःशुल्क और उत्तम शिक्षा मिलती सबको, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा मिलती सबको, निःशुल्क और अविलंब न्याय मिलता। ये 3 बातें जहां रहती हैं उसी को राम राज्य कहते हैं। ये तीनों चीजें राम राज्य में थी महाराज। भगवान का सुमधुर मंगल कथा के उपरांत अब ययाति का चरित्र, वसुदेव और देवकी का विवाह हो रहा है मथुरा में। कंस भाई है चचेरा। जब विदाई होने लगी तो कंस ने स्वयं रथ के लगाम को पकड़ा
और गले लगा के रोने लगा, नहीं नहीं नहीं, कोई ड्राइवर नहीं जाएगा, मेरी बहन को मैं खुद छोड़ने जाऊंगा। बताओ ये दुष्ट लोग कब बदल जाएं कुछ पता नहीं। थोड़ी देर में घोषणा हो गई कि जिसको इतने प्यार से तो दुलार और पुचकार रहा है, इसी का 8वां संतान तेरा मामला साफ करेगा। सही बदल गया, महाराज चौकी पकड़ लिया, तलवार निकाल के बोला अभी काट दूंगा। वसुदेव महात्मा है, वसुदेव ने कहा तुमको 8वें पुत्र से खतरा है ना, मैं हर पुत्र तुमको दे दूंगा, पर देवकी को छोड़ दो। महाराज उनको डाल दिया गया कारागार में। जब पुत्र होता, पहली बार पुत्र हुआ, लेकर के वसुदेव जी गए, मामा था ऐसे से देखा मुमु करके, अरे मुझे 8वें से खतरा है, इसको ले जाओ। 6 पुत्र को छोड़ दिया। नारद जी ने कहा भगवान को कह दो कि अपना अवतार कैंसिल कर दे। क्यों? बोला दुष्ट के अंदर दया जग गई, अब अवतार लेने की क्या जरूरत है। जब दुष्ट में दया आ गई तो अवतार की क्या जरूरत। जब कंस में दया आ गया तो आने की क्या जरूरत है। नारद जी ने कहा चिंता नहीं, मैं सारी दया खत्म कर देता हूं, और अभी तो ये इसका टेम्पोररी चेहरा है, ओरिजिनल चेहरा मैं दिखवाता हूं कैसा है। दुष्टों के टेम्पोररी चेहरे बड़े अच्छे होते हैं। अभी तो मैं कल तुमको कंस का ज्ञान सुनाने वाला हूं कि कंस के पास ऐसा ज्ञान था, जब वो बोल रहा था बड़े बड़े दधीची, बड़े बड़े अंगिरा, रिभु सब फेल हो गए थे, इतना आत्मज्ञान रखता था। कल ज्ञान देगा कंस, आज तक तुमको कोई बताया नहीं होगा भागवत में। कंस का दिव्य ज्ञान, कैसे कंस ज्ञान दे रहा है, सुनोगे तो कहोगे अरे ये कौन महात्मा है भाई। आत्मा न मरती है न कटती है, कोई किसी का शत्रु नहीं होता। अरे हमारे जैसा आदमी ने तो तुरंत शिष्य बन जाए जाकर के, अरे महाराज कंस गुरुदेव। नारद जी ने कहा इनका टेम्पररी चेहरा अलग होता है, ओरिजिनल चेहरा निकालना मुझे आता है दुष्टों का। गए जाकर के कहा भैया क्या तू फंसा हुआ है, तू देवताओं की गिनती जानता नहीं, तू नीचे से गिन रहा है, उनकी ऊपर से शुरू होती है, ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 7वां होगा, ऐसे करो 6ठा होगा, ऐसे 5वां होगा। उसका चक्कर माथा घूम गया, बोला सबको लाओ महाराज अभी मारूंगा। पता नहीं कौन 8वां है कौन 7वां है, सबको मार दिया। भगवान ने कहा अब अवतार लेंगे।